हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी दूंगी। बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी, जैसे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कोर्स फीस क्या रहेगी, एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हैं, साथ ही आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी या जॉब एरियाज़ कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस कंपनीज़ में या एरियाज़ में आप इसमें जॉब ले सकते हैं। आफ्टर बीएससी मैथमेटिक्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे बीएससी मैथमेटिक्स करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपने 12th पास किया है साइंस सब्जेक्ट से तो आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। साइंस मींस आपने पीसीएम या पीसीबी से 12th पास आउट कर लिया है तो आप बीएससी मैथ से कर सकते हैं। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। बीएससी कोर्स है सो ये 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जिस तरह से जो भी बीएससी कोर्सेज रहते हैं 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, उसी तरह से बीएससी मैथमेटिक्स भी 3 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। सो ये अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपका मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो ही आप ये सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। अब हम जानेंगे बीएससी मैथमेटिक्स की फ़ीस क्या रहती है। तो फीस बेसिकली जैसा कि मैं अपने सारे जो भी बीएससी कोर्सेज पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो भी कोर्सेज रहते हैं उस पर मैं आपको बताती हूँ कि जो फीस रहती है वो टोटली कॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आप किसी बड़े कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे करनी होगी। मैं यहाँ पर जो आपको फ़ीस बता रही हूँ एवरेज फ़ीस है, इसका आपका 10,000 या 15,000 से लेकर के 30,000 तक या 50,000 तक एक साल में आपका हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका 1 लाख तक एक साल का खर्चा आ सकता है। ये एक एवरेज है जो आप अपने नॉर्मली आप किसी कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो एक साल में आपका ये खर्चा आता है। सो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज आप इतना मान के चलिए कि 15 से 30,000 या 50,000 एक साल का आपका खर्चा आता है। अब हम देखेंगे एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन किस तरह से मिलता है, तो इसमें मेरिट के बेस पर भी एडमिशन होता है, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल सकता है, या आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। कुछ कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल DUET एंड GSAT। DUET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है, एग्ज़ाम होता है आपका इसमें। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ पर आपको DUET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। सेकेंड है GSAT, गीताम यूनिवर्सिटी। ये ऑफलाइन होता है, पेपर कॉपी से आपको टेस्ट देना होगा, इसमें एग्ज़ाम होगा। सो ये 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है जो अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए करवाती हैं। तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन है या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। अब हम जानेंगे सिलेबस क्या रहता है। तो बीएससी मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर फुल सिलेबस बता रही हूँ, जैसे कि एनालिटिकल सॉलिड जियोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लाइनियर अलजेब्रा, मैकेनिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लाइनर प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। साथ में आपके लैब वर्क भी रहता है इसमें मैथ में। सो वो भी आपको इसमें करना होगा 3 सालों में। सेमेस्टर वाइज रहता है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। इस तरह से आपके टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। सो ये था सिलेबस बीएससी मैथमेटिक्स का। अब हम जानेंगे जॉब एरियाज कौन कौन से हैं या कौन कौन सी फील्ड क्षेत्र में आप जॉब ले सकते हैं अगर आप बीएससी करते हैं मैथमेटिक्स से या मैथ साइड से आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो इसमें आपका मैं आपको यहाँ पर एरियाज़ बता रही हूँ, जैसे कॉलेजेस में आप जॉब ले सकते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़, फाइनेंशियल सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स या टेक्निकल फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एज एन अकाउंटेंट आप जॉब ले सकते हैं, रिसर्चर, मैथमेटिशियन,
टेक्निकल राइटर, ट्रेजरी मेजरमेंट स्पेशलिस्ट, इस तरह से जॉब हैं, जॉब फील्ड हैं जिसमें आप जॉब ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपनीज़ के नेम बताऊंगी जिस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कंपनीज़ हैं, आपको जॉब मिल सकती है। कुछ कंपनीज़ के नेम मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मैथ से बीएससी करते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं या इन कंपनीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, जैसे कि सैमसंग, गूगल, वीडियोकॉन, एलजी, इस तरह की जो भी कंपनीज़ हैं उसमें आप जॉब ले सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद, बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आपको जॉब फील्ड क्या रहेगी और जॉब किस तरह से ले सकते हैं। आपको अगर टीचिंग का शौक है, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे भी जो कंपनीज मैंने बताई हैं, आप प्राइवेट जॉब भी ले सकते हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, अगर आप आगे हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद आप एमएससी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से ही। अगर आप मैथमेटिक्स से नहीं करना चाहते हैं तो एमएससी आईटी आप कर सकते हैं, या आपका मैनेजमेंट कोर्स आप करना चाहते हैं एमबीए, तो आप एमबीए भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, बीएससी करने के बाद आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन लीजिए। अगर आप इसमें अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप बीएससी के बेस पर एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते हैं। वैसे वैकेंसीज निकलती हैं, ग्रेजुएशन के बेस पर आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसमें पीजी कीजिए, या आप जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया एमएससी आईटी या एमबीए भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी आप इसमें कर सकते हैं, जिससे आप रिसर्च फील्ड में जाने के आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे और उसके बाद आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन है आपका, आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप कंपटीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम रहते हैं वो ग्रेजुएशन के बेस पर ही रहते हैं। सो अगर आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ, अगर आपका अभी 12th कंप्लीट हुआ है और आप बीएससी करने का सोच रहे हैं तो बीएससी करने के साथ ही आप अपनी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आप कंपटीशन के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। 12th के बाद आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी, आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही होते हैं, तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है या लास्ट ईयर में आप रहते हैं तब भी आप आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसी फील्ड में आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बीएससी करने के बाद आप इसमें हायर क्वालिफिकेशन लीजिए, एमएससी कीजिए, आईटी से कीजिए या मैथमेटिक्स से कीजिए या मैनेजमेंट फील्ड में जाइए, या आप इसके बाद भी आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जिससे आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं और आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स के बारे में। मैंने आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है, एलिजिबिलिटी से लेकर के आपकी कोर्स फीस एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फील्ड, किस किस फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।